मैं किसी ऋषि मुनि जो सिर्फ कंदमूल, फल फूल, सब्जी खा के जी रहा है, उसको ये नहीं कह सकता कि भाई तुम जो खा रहे हो वो जीवित है, तो ये जानवर मैं खा रहा हूं तो मैं और आप एक बराबर। ऐसे नहीं होता। हम सब जानते हैं वो अलग है। सो जब भी हम किसी से कहते हैं कि भाई प्लीज वनस्पति खाएं, इन गरीब जानवरों को न खाएं, इनका शोषण न करें, तो लोग हम 3 लाइन जो कहते हैं वो ये है। एक कि प्लांट में भी जान है, वो भी जीवित है। दूसरा कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, उसके दर्द का क्या। तीसरा जो सबसे मजेदार है वो ये कि अगर हम सिर्फ पेड़ पौधे खाएंगे तो सारा वनस्पति खत्म हो जाएगा। सो चलिए कुछ मूल बातों को समझते हैं। धरती में जितने भी प्राणी हैं, इन सब का बस एक ही मूल मकसद है कि हम कैसे बचे रहें और कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करें, टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सो जानवरों ने चुना कि हम हरकत करेंगे। सो जानवरों ने अपनी सारी इंद्रियां और क्षमताएं जो है वो इस एबिलिटी के साथ डेवलप किया कि हरकत के साथ हम कैसे बचे रहें और कैसे ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करें। सो पेड़ पौधे ने चुना कि हम एक ही जगह पे रहेंगे। सो उन्होंने वो सारी काबिलियत को डेवलप किया जो एक ही जगह में रहते हुए उनकी मदद करे कि हम कैसे बचे रहें और कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करें और बढ़े। सो पेड़ पौधों को जरूरत है जानवरों की, पानी की, हवा की, ताकि ये सब उसका बीज जो है वो दूर दूर तक फैलाए। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फल फूल बनाते हैं दूसरों को आकर्षित करने के लिए। सो आइए समझते हैं प्रतिक्रिया और अनुक्रिया का फर्क, रिएक्शन और रेस्पॉन्स का फर्क। सो जब हम धूप में जाते हैं, सूरज को देखते हैं या बहुत तेज रोशनी देखते हैं, तो हमारी आंखें अपने आप से थोड़ा बंद हो जाता है, कम हो जाता है। यह है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। हमने इसको प्लान नहीं किया था। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारा चमड़ा जो है, स्किन जो है, वो अपने आप से काला पड़ जाता है धूप की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। यह है स्किन का रिएक्शन। जब अगर मैं आपके घर पे आऊं, चिंता ना करें आप, अगर मैं आपके घर पे आऊं और घंटी बजाऊं और कहीं पे इलेक्ट्रिकल करंट पास होकर वहां पे घंटी बजी, ये प्रोग्रामिंग था। इलेक्ट्रिकल करंट पास हुआ, तो ये तीनों जो चीज मैंने आपको बताया, ये रिएक्शंस थे, ये प्रोसेस था, प्रोग्रामिंग था। यहां पे दर्द नहीं था। जैसे हमारे दिल, हमारा लीवर, हमारा किडनी, ये सब अपने आप से काम करते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसको पहले से पता है कि क्या करना है। यह है इनका अपना सेल्यूलर प्रोग्रामिंग। सेल के लेवल पे, कोशिका के लेवल पे इनका प्रोग्रामिंग है कि हमें क्या करना है। वो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है जो कंटिन्यूअसली होते रहता है। अब रेस्पॉन्स क्या होता है? अगर मैं घर के बाहर निकलूं और देखूं बहुत धूप है, तो मैं कहता हूं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अंदर रहूंगा। ये हुआ रेस्पॉन्स, है ना। अगर धूप को देख के मैंने चश्मा पहन लिया तो वो हुआ रेस्पॉन्स। तो जो अपने आप से होता है, बिना मस्तिष्क के इस्तेमाल किए, बिना सोचे समझे, वो होते हैं रिएक्शंस, वो होते हैं प्रोग्रामिंग सेल्यूलर लेवल पे। और जो हम सोच समझ के करते हैं वो है रेस्पॉन्स। सो पेड़ पौधे जो भी करते हैं वो सब उनके सेल्यूलर लेवल पे प्रोग्रामिंग होता है। वो अपने आप से करते हैं क्योंकि उनके सेल, उनके कोशिका में वो प्रोग्रामिंग है पूरा। उनके पास मस्तिष्क नहीं होता, उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्व्स नहीं होते हैं जैसे हमारे पास है। हमारे पूरे शरीर में नर्व्स है, जानवरों में पूरा होता है। ये दर्द, ये भावना, ये सारी जो है, ये पीड़ा, दर्द, महसूस, ये जो महसूस करना है, ये सब हमारा दिमाग, मस्तिष्क का खेल है। अगर हमारा दिमाग का एक हिस्सा सुन कर दे हम, जहां दर्द होता है, तो हमें दर्द होगा ही नहीं। सो जानवरों को जरूरत है ये भावनाओं की, ये दर्द की, ये सब इमोशंस की, क्योंकि जैसे ही वो खतरा देखते हैं तो वो ऐसा अलर्ट हो जाते हैं, उनके शरीर में तरंग उठता है, दिमाग ऐसा अलर्ट करता है, बोलता है लड़ या भाग। तो जानवरों में ये जरूरत है। जानवर भावना से सीखते हैं कि वहां नहीं जाऊंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, ये मेरे हैं। पेड़ पौधों में ये सब नहीं होता, किससे डरना, किससे भागना, वो नहीं होता। वो वहीं पर हैं, जहां बीज आया वहीं पे उगेंगे, वहीं पे उनको अपनी जिंदगी काटना है। सो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जो है, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट के सहारे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, ये अलग अलग चेतना, अलग अलग स्टिमुलाई को रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर हो, गैस हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल करंट हो, तो इन सबको वो सेल्यूलर लेवल पे फील करते हैं प्लांट और रिएक्ट करते हैं। ये उन्होंने प्रूव किया। उनका ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, या ऐसा दुनिया में ऐसा कोई स्टडीज नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताता है कि प्लांट जो है इमोशंस फील करते हैं, दर्द फील करते हैं।
जी नहीं, वो रिएक्ट करते हैं सेलुलर लेवल पे। और कुछ लोग उसको ये वो नाम देते हैं, पर वहां पे वेदना, भावना, दर्द ये सब नहीं होता, प्यार भी नहीं होता, क्योंकि उनमें वो सब नहीं है। सो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं ये बताते हुए कि जो ये पेड़ पौधे हैं ये रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ये छुई मुई पेड़, इसको आप टच करोगे तो ये खतरा होगा ये समझ के ऐसा सिकुड़ जाता है ना, कि कोई जानवर आए तो ये सिकुड़ जाएगा अपने आप को बचने के लिए। पर ये पेड़ ये फर्क नहीं कर पाता कि खतरा है या नहीं, कुछ भी टच करे तो ये बंद हो जाता है। एक और पेड़ है जो कीड़े मकोड़े खाता है, मक्खी, यानी ऐसा खुला बैठा रहता है, अगर उसमें एक मक्खी आके बैठे तो वो बंद हो जाएगा। पर उसमें अगर मैं कुछ और भी डालूं, पत्थर भी डाल के हिलाऊं तो भी वो बंद हो जाएगा। पेड़ पौधे ये पहचान नहीं पाते हैं, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं जो प्रोग्रामिंग है उनका उसके लेवल पे। अब एक ऐसा भी पेड़ है जिसका पत्ता जब ये कीड़े खाते हैं, कैटरपिलर खाता है, तो ये सरसों का तेल जैसे केमिकल छोड़ता है जिससे इसके सारे पत्ते कड़वे हो जाते हैं, तो वो कीड़ा नहीं खाता। पर अगर मैं ये कीड़ा खाने वाला साउंड रिकॉर्ड करके बजाऊं तब भी वो पत्ता वैसा करता है, वो पेड़ वापस वो सरसों का तेल छोड़ता है। वो पहचान नहीं पाता कि सच में कीड़ा नहीं है, ये सिर्फ आवाज है, ये सिर्फ एक तरंग है। सो पेड़ वो फर्क नहीं पहचान पाते क्योंकि उनके पास मस्तिष्क नहीं है प्रोसेस करने के लिए, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो प्रोग्रामिंग है वैसा चलते रहता है। कि अगर कहीं भी आग लग जाए और आपको जाके बचाना है वहां उन घर में, और आपके पास काबिलियत है कि आप बचा सकते हैं, तो आप पहले दौड़ के जाके किसको बचाओगे? आप पहले इंसानों को बचाओगे, लोगों को बचाओगे। फिर अगर आपको वापस जाके बचाना है तो किसको बचाओगे? क्या आप पेड़ पौधों को लाओगे कि वहां पे जो जानवर है, जो बिल्ली है, कुत्ता है, जो जानवर है, तोता है, उसको लाओगे? आप पहले जानवर को लाओगे, उसके बाद किसको लाओगे? उसके बाद भी हम जाके अपनी चीजें लाएंगे, जो कीमती चीजें हैं, उसके बाद पेड़ पौधे। सो आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूंगा कि जी हाँ, पेड़ पौधे जो हैं जीवित हैं, उनको बेकार में नुकसान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी जान है। पर कुदरत बनाई ऐसे है, फूड चेन जो है बनाई ऐसे है कि हर जीव को जिंदा रहने के लिए किसी और जीव का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एक दूसरे को मदद करते हैं, हम किसी को खाते हैं, कोई हमें खाता है, तो इसलिए हम पेड़ पौधे खाते हैं जिनमें दर्द नहीं है, जो सफर नहीं करते, तो इसलिए कम से कम पेड़ खाना जरूरी है। जबकि अगर आप जानवर खाएं, जैसे आप में से किसी ने कहा अभी कि अगर फूड साइकिल है तो ठीक है हम जानवर खाएंगे, पर समझें आप, जब आप एक जानवर खाते हैं तो एक जानवर ने बड़ा होने में इतना पेड़ पौधे खा लिए, जबकि मेरा एक टाइम का खाना सिर्फ इतना है पेड़ पौधों का। सो अगर आप पेड़ पौधों के लिए सच में फील करते हैं, सच में लगता है कि ये बेचारे, इनका ध्यान रखना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, तो वनस्पति खाएं। हम इमोशनली भी जानते हैं कि ये अलग है। हम पेड़ पौधे कटते हुए देख के तकलीफ में नहीं आते, लेकिन जानवर कटता हो हमारे आसपास या हमसे कहा जाए जानवर काटे तो हमें तकलीफ हो जाती है। हमारे बच्चे भी जानवरों के साथ खेलते हैं, वो पेड़ पौधे तोड़ते हुए उनको तकलीफ नहीं होती, पर जानवर को अगर नुकसान करे, जानवर चिल्लाए, तो हमारे बच्चे भी तड़प जाते हैं, उनको ये नहीं सहन होता। तो इमोशनली भी, मानसिक रूप से भी हमें पता है ये दोनों अलग है, ये ठीक है और वो ठीक नहीं है। जानवरों का शोषण गलत है, नहीं करना चाहिए।